मैं दीनानाथ मुरलीधर पाटिल, कल्याण, महाराष्ट्र से। आज इस संगोष्ठी में हम बहुभाषा सामाजिक व्यवस्था में हिंदी भाषा का महत्व इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिक आदि विविधताएं पाई जाती हैं। भाषा की दृष्टि से बहुभाषिकता देश की संचार व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में बहुत अधिक है। जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं वह भाषा है और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों तथा परिणामों को तीव्रता से बनाकर रखना और उनको दोहराते रहना या दोबारा करते रहना सामाजिक व्यवस्था है। भाषा का प्रत्यक्ष संबंध संस्कार और सभ्यता से है। विश्व भर में जितने भी देश उन्नत है वह अपनी निज भाषा की वजह से ही है। यदि हमें भारत को विश्व में अग्रवर्ती बनाना है तो अपनी भाषा, खासकर हिंदी को मजबूत करना होगा। भाषा के पहले संस्कार की शुरुआत बच्चों के लिए घर से ही होती है, बाद में स्कूल में। जिस प्रकार हमारा देश प्रगति कर रहा है उसी तरह से हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारा देश आधुनिक होता जा रहा है। सोशल मीडिया दिनचर्या का एक हिस्सा बन गई है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपनी भाषा में बदलाव ला रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया ऐप पर लोग मोबाइल फोन पर कम शब्दों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर बातचीत की आदत अपना रहे हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे स्वभाव और फिर संस्कार का हिस्सा बन जाती है। अगर हम उचित प्रकार से भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम घर और स्कूल के माध्यम से भी बच्चों पर संस्कार नहीं कर पाएंगे। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास एक सशक्त विधा है जो आम आदमी की खामोशी को तोड़ने की क्षमता रखती है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के उपन्यासों में सामाजिक व्यवस्था का वर्तमान चित्र दिखाई देता है। मिश्र जी के उपन्यासों के कई विदेशी हिंदी पात्र हिंदी भाषा में बात करते दिखते हैं। इतिहास की आवाज इस उपन्यास की जेनेलिया ब्राइट अमेरिकन एम्बेसी की सेक्रेटरी है। वह जर्मन अमेरिकन है फिर भी अच्छी हिंदी बोलती है। जेनेलिया दी फेस के हिंदी संस्करण के लॉन्च समय हिंदी भाषा का महत्व समझाती है। तब वह कहती है कि अगर अधिक से अधिक भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती है तो उनका विस्तार अधिक होता है। अगर भारत के लोग उर्दू को भी हिंदी लिपि में लिखने लगे तो इसका बहुत विस्तार होगा। इस देश में लोगों को एक लिपि अपना लेनी चाहिए। भारत की भाषा की पहचान विदेश में होने लगी है। मिश्र जी के उपन्यासों के पात्र बहुभाषिक है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी अपने संपर्क भाषा और लिपि इस निबंध संग्रह में भाषा और लिपि पर अनेक दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। उन्होंने भाषाई चिंतन और चिंता को भी सूक्ष्मता से अभिव्यंजित किया है। आप भूमिका में लिखते हैं कि स्वाधीनता के बाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या एक संपर्क भाषा और लिपि की ही है। भारतीय मनोविज्ञान के कारण अंग्रेजी का वर्चस्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारतीय भाषाओं की अस्मिता और संकट इस निबंध में डॉक्टर राजेंद्र जी मिश्र भाषा समस्या का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। भारत की भाषा समस्या का हल केवल इतने से हो जाएगा कि अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, उसे केवल एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, क्योंकि यह अब आवश्यक हो गया है। और अंग्रेजी का इस आधार पर विरोध करना कि वह एक विदेशी भाषा है समझदारी नहीं है। जितनी अंग्रेजी आज है उतनी तो वह अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं थी। भारत देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में कहे तो देश की कई कक्षाओं में विद्यार्थियों की मातृभाषा और विद्यालय की भाषा समान नहीं होती है। भारत के साथ साथ अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श है। ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न स्थानों पर शिक्षा का माध्यम कोई भी हो, हिंदी का सहारा जरूर लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीख पाते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। शिक्षक उस भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं जिसमें उनकी सबसे अच्छी पकड़ होती है, और हम बुनियादी तौर पर कह सकते हैं कि वह भाषा हिंदी भाषा है। हिंदी भारतीय भाषा है। डॉक्टर राजेंद्र जी मिश्र अपने हमारी हिंदी अध्याय में लिखते हुए कहते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं हैं किंतु हिंदी ही व्यापक रूप से बोली जाती है। हिंदी का किसी से विरोध नहीं है और स्वाधीनता आंदोलन में गांधी और सुभाष तक ने हिंदी को स्वीकार किया है। भारत इस बहुभाषिक देश की सामाजिक व्यवस्था में हिंदी का महत्व अनन्य साधन